और इस बार शिवहर जीत रहा है, क्योंकि इस बार की नारा है स्वर्ण और वैश्य की भी लड़ाई नहीं, अगरी और पिछड़ी का लड़ाई नहीं। इस बार का सिर्फ लड़ाई है कि शिवहर सहरसा नहीं बनना चाहिए और शिवहर सोनवर्षा नहीं बनना चाहिए, यानी बाहरी भगाओ और शिवहर बनाओ। शिवहर नेता विहीन नहीं है, शिवहर नेता विहीन नहीं है। यह शिवहर पंडित रघुनाथ झा जी, यह शिवहर पंडित रघुनाथ झा जी, हरिकिशोर बाबू, नौरुल हक साहब, सीताराम सिंह जी, रामदुलारी सिन्हा, बड़े बड़े नेताओं को शिवहर ने दिया है। बड़े बड़े पार्टियों ने, जितने नेशनल पार्टियां, सबने ऐसा समझ लिया कि किसी भी बाहर के लाकर हेलीकॉप्टर द्वारा लैंड कर दो और शिवहर की जनता उनको वोट देकर जिताती है। लेकिन इस बार शिवहर की मतदाताओं ने विचार कर लिया है कि इस बार किसी भी दलियों को वोट नहीं देना है, बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। विकास के बहुत सारे मुद्दे जिस पे काम करने की आवश्यकता है और पता है ये बाबा आने के वादी होगा। इसमें से दोनों भी कोई जीतेगा तो इनका परिवार बढ़ेगा, इनके परिवार का विकास होगा। अगर बाबा आता है तो शिवहर का विकास होगा, शिवहर के हित में काम होगा। इसलिए सभी ने मन बना लिया है इस बार चुपचाप बाबा छाप। इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर एक सांसद को नहीं चुनेगा, अगर मुझे चुनता है तो ध्यान रखिएगा, आपके कैमरा पर रिकॉर्ड, शिवहर एक सांसद को नहीं चुनेगा, आने वाला बिहार का भविष्य को चुनेगा। इसलिए शिवहर इस बार इतिहास लिखेगा। यहाँ तीर भी टूटेगा, लालटेन भी फूटेगी, कुछ नहीं चलने जा रहा है। यहाँ ओनली फॉर भगवा लहराएंगे भगवा और नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। शिवहर इस बार राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा, शिवहर का राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। शिवहर धार्मिक पर्यटक स्थल है, बाबा देवकुलीनाथ की नगरी, बाबा भुवनेश्वर नाथ की नगरी है, वह धार्मिक पर्यटक स्थल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्यटक स्थल इस बार नहीं बनने दिया जाएगा किसी। नमस्कार, मैं संजीव हूं, आप देख रहे हैं स्काई बिहार। अब शिवहर लोकसभा काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ से इंडिया गठबंधन ने रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है और एनडीए ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को बनाया है। और एक काफी हमारे साथ वो शख्सियत है जो कि काफी चर्चित है, योगी बाबा, जो कि योगी जी के मॉडल पे लगते हैं शिवहर में, और ये शिवहर के बेटा है। हम इनसे जानेंगे। बाबा, हमारे न्यूज पर स्वागत है। आपका भी टाटा स्काई चैनल, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। बाबा, आपने चुनाव लड़ने का निर्णय शिवहर में कैसे किया? मैं लगातार 4 वर्षों से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और हमारा अस्तित्व शिवहर से जुड़ा रहा है। और अभी जनता के बीच में हमारी नामांकन भी हो गई और जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं और सभी मतदाताओं का फुल सपोर्ट है। और इस बार शिवहर जीत रहा है, क्योंकि इस बार की नारा है स्वर्ण और वैश्य की भी लड़ाई नहीं, अगरी और पिछड़ी का लड़ाई नहीं। इस बार का सिर्फ लड़ाई है कि शिवहर सहरसा नहीं बनना चाहिए और शिवहर सोनवर्षा नहीं बनना चाहिए, यानी बाहरी भगाओ और शिवहर बनाओ। आखिर क्या नेताओं लगता है कि बाहरी को बार बार टिकट भेजता है और शिवहर में क्या नेता की कमी है? यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये सब आपका मुद्दा है कि इसको उठाइए और बताइए कि शिवहर नेता विहीन नहीं है, शिवहर नेता विहीन नहीं है। यह शिवहर पंडित रघुनाथ झा जी, यह शिवहर पंडित रघुनाथ झा जी, हरिकिशोर बाबू, नौरुल हक साहब, सीताराम सिंह जी, रामदुलारी सिन्हा, बड़े बड़े नेताओं को शिवहर ने दिया है। बड़े बड़े पार्टियों ने, जितने नेशनल पार्टियां, सबने ऐसा समझ लिया कि किसी भी बाहर के लाकर हेलीकॉप्टर द्वारा लैंड कर दो और शिवहर की जनता उनको वोट देकर जिताती है। लेकिन इस बार शिवहर की मतदाताओं ने विचार कर लिया है कि इस बार किसी भी दलियों को वोट नहीं देना है, बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। शिवहर की जनता पर प्यार बरसाती है तो सबसे पहले मुद्दा आपका मुख्य क्या होगा? अगर शिवहर के विषय में पूछते हैं तो मैं युवा हूँ, तो सबसे पहला शिवहर में स्टेडियम का काम होना चाहिए, खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, वहाँ पर मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। कुछ भी होगा तो आज शिवहर में आपको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, यानी मेडिकल की सुविधा उतना अच्छा नहीं है। शिवहर में देख लीजिए रास्ता किस प्रकार है। विकास के लिए बात करते तो पछियारी पोखर देख लीजिए, राम जानकी मठ जो है। शिवहर अगर मेन शहर के बोलते, विकास के बहुत सारे मुद्दे जिस पे काम करने की आवश्यकता है और पता है ये बाबा आने के वादी होगा। इसमें से दोनों भी कोई जीतेगा तो इनका परिवार बढ़ेगा, इनके परिवार का विकास होगा। अगर बाबा आता है तो शिवहर का विकास होगा, शिवहर के हित में काम होगा। इसलिए सभी ने मन बना लिया है इस बार चुपचाप बाबा छाप। क्या शिवहर के लोगों पर उम्मीद है कि बाबा इस बार सदन जाएंगे? 101% पूरा शिवहर ने इस बार कमर कस लिया है। और जो अंदर करेंट है लोगों के अंदर में, आने वाला 8 तारीख को जो मुझे सिंबल मिल जाएगा और सिंबल के बाद देखिएगा जनता जनार्दन जो है एक बार एक सन्यासी को शिवहर की सत्ता सौंपने के लिए आतुर है। क्योंकि जब जब सत्ता में, जब सत्ता के लोगों ने जब सत्ता का दुरुपयोग किया है, जब इस देश के संतों ने इस सत्ता को संरक्षण देने का कार्य किया है, और वह समय अभी आपके सामने है। और आप देखेंगे
4 जून का जब रिजल्ट आएगा शिविर का, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ, 4 वर्षों से मैंने काम किया और आपसे भी जानते हैं, देखिएगा इसका रिजल्ट कुछ और होगा। ये दोनों पहलवानों को बीच में बाबा निकल जाएगा। आपके प्रतिद्वंदी तो कह रहे हैं कि बाबा वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दीजिए। उनका तो मजबूत जो पैर था ना, वो अभी पिछल चुका है। उनके तो प्रचारक बहुत सारे हैं। बाबा का तो बाबा खुद और जनता जनार्दन बाबा का प्रचारक है। हर एक जनता योगी अखिलेश्वरदास बन के हर एक के पास जा रहे हैं और सबको बताया जा रहा है। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत शिवहर के लिए, शिवहर मैं बार बार कहता हूं, इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर एक सांसद को नहीं चुनेगा। अगर मुझे चुनता है तो ध्यान रखिएगा, आपके कैमरा पर रिकॉर्ड, शिवहर एक सांसद को नहीं चुनेगा, आने वाला बिहार का भविष्य को चुनेगा। इसलिए शिवहर इस बार इतिहास लिखेगा। शिवहर ने कई बार इतिहास दर्ज करने का काम किया है। क्या आपसे उम्मीद है शिवहर में आप जैसे घूम रहे क्षेत्र में लगातार समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? मैं पहला व्यक्ति हूं जो गली से लेकर नाला तक, हर एक गली तक जा रहा हूं। आपकी कैमरा साथ दिखा रहा होगा, डोर टू डोर लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूं। आज शिवहर लोकसभा के डुमरी कटसरी प्रखंड में हम सभी घूम रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं हर तक पहुंचूं, क्योंकि हम सेवा करने के लिए आए, यहाँ से कुछ लेने के लिए नहीं, मैं यहाँ कुछ लगाने के लिए आया हूँ। 4 वर्षों से हमेशा मैंने जनता जनार्दन की सेवा किया है और मुझे शिवहर पे पूर्ण विश्वास है। इस बार जात पात से ऊपर उठकर, सभी से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर इस बार शिवहर की जनता हमें मतदान करेगी। जय सिया राम। आपने तो भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन क्या कमी रह गई कि उन्होंने टिकट नहीं देने का काम किया और दूसरे दल से आकर लोग टिकट यहाँ लेकर गए? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सीट ही नहीं रहा तो इस पे चर्चा कैसे करें हम लोग? अब हम तो आप सब जानता है बाबा जी क्या है, बाबा जी कौन है। इस कपड़े पे दूसरा कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है और पार्टी भी जानता है कि बाबा ही हमारा कैंडिडेट है। इसलिए चिंता मत कीजिए, यहाँ तीर भी टूटेगा, लालटेन भी फूटेगी, कुछ नहीं चलने जा रहा है। यहाँ ओनली फॉर भगवा लहराएंगे भगवा और नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। शिवहर इस बार राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा, शिवहर का राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। शिवहर धार्मिक पर्यटक स्थल है, बाबा देवकुलीनाथ की नगरी, बाबा भुवनेश्वर नाथ की नगरी है। वह धार्मिक पर्यटक स्थल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्यटक स्थल इस बार नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। कैसे हैं? ठीक है। क्या बाबा शिवहर से जीतते हैं तो क्या बाबा सदन में जाकर किनके हाथों को मजबूत करेंगे? वो पूरा शिवहर जानता है कि बाबा जी किसको मजबूत करेंगे। जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान की है, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है, बाबा भी उसी को मजबूत करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्काई बिहार। आप प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है इस बार शिवहर में क्या परिवर्तन होगा? धन्यवाद।